इस वक्त ये देखा और ये बहुत अफसोसनाक है। आप में से बहुत सारे लोग देख रहे हैं, अब हमारे उलमा के बयान को काटा जा रहा है और बाज़ाब्ता उसकी फनी वीडियो बनाई जा रही है। ये नौबत क्यों आई? ये नौबत इसलिए आई क्योंकि उन्होंने उस लेवल की इस मिंबर पर बात की। अगर उन्होंने इस लेवल की बात न की होती तो ये नौबत नहीं आती। ये जो कुर्सी है आपके मिंबर पे पड़ी हुई, इसकी कोई बहुत ज्यादा कीमत नहीं है, 1000-2000 रुपए की। कब? जब ये इस मिंबर से नीचे हो। लेकिन जब यही 1000-2000 की कुर्सी मिंबर के ऊपर आ जाए तो अब उसकी हैसियत बढ़ जाती है। ये बात आज स्टेज वालों को भी समझनी पड़ेगी और कौम को भी समझनी पड़ेगी। इस मिंबर पर आप किसी भी पार्षद को लाके बिठा सकते हैं? नहीं। प्रधान जी को नहीं, चेयरमैन साहब नहीं, एमएलए साहब, अलगरज किसी को नहीं। क्यों नहीं बिठा सकते? कहेंगे आपका ओहदा मनसब बड़ा हो सकता है लेकिन इस कुर्सी तक नहीं पहुंचता है। इसलिए कि ये कुर्सी नाइबे रसूल के लिए, जो कुरान की बात बताए, जो दीन की बात बताए, जो मसलक की बात बताए, जो मशरब की बात बताए, जो बुजुर्गों की बात बताए, जो हमारा रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से जोड़ने का काम करे। ये कुर्सी उसके लिए है, किसी और को नहीं बिठाया जा सकता। ओहदा जितना भी बड़ा हो, उसका मनसब जितना भी बड़ा हो, उसकी सैलरी जितनी भी बड़ी हो, लेकिन उस कुर्सी पर नहीं बिठाया जा सकता। अफसोस ये बात कौम के आम इंसानों को समझ में आ गई, लेकिन रोजाना इस कुर्सी पे बैठने वाले कितने लोगों को ये बात समझ में नहीं आई कि इस कुर्सी का मकाम क्या है। आम लोगों को ये बात समझ में आ गई। मैं इतने सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे सदर साहब बैठे हुए हैं, मैं इनको कहूँ सदर साहब आप बैठ जाइए, राजी नहीं होंगे, कहेंगे नहीं हजरत मैं इस कुर्सी पर कैसे बैठ सकता हूँ। क्यों साहब, क्यों नहीं बैठ सकते? कहा नहीं, ये एक आलिम के बैठने की जगह है, वो आलिम जो नाइबे रसूल हो, अल्लाह रसूल का पैगाम सुनाता हो। क्या मतलब? सदर साहब आलिम फाजिल मुफ्ती नहीं है, आम इंसान है, फिर भी इतना शऊर है कि ये कुर्सी किसके लिए है। अफसोस कि रोजाना इस कुर्सी पर बैठने वाले कितने लोग हैं जिन्हें आज तक इस बात का एहसास न हुआ ये कुर्सी किसके लिए। घंटों के एतबार से कॉमेडी करने के बाद हमारे ये जलसे मुकम्मल होने लगे। आप जानते हैं मैंने कितनी जगह देखा, सैफ रजा कानपुरी साहब अभी पढ़ने के लिए खड़े होंगे, इनके बहुत सारे कलाम मशहूर हैं। मुबारक साहब पढ़ रहे थे, उनके बहुत सारे कलाम मशहूर हैं। तो अब क्या होता है कि कोई शख्स जब कलाम पढ़ने के लिए खड़ा होता है तो हम क्या करेंगे, एक पर्ची लिख कर देंगे, सैफ साहब फुला कलाम और पढ़ दीजिए, फुला कलाम और पढ़ दीजिए, ये वाला नहीं ये वाला पढ़ दीजिए। आप फरमाइश कर रहे हैं। फरमाइश करना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा इजाफा और कीजिए। अब पर्चियां सिर्फ नात पढ़ने वालों को नहीं, लिखकर तकरीर करने वालों को भी दीजिए। अब पर्ची लिखकर तकरीर करने वालों को भी दीजिए। कोई पटरी से हट जाए उसे कहिए हजरत मौजू क्या था, आप कहां चले गए। कोई कुर्सी पर बैठकर कॉमेडी करे, उसको एहसास दिलाइए हजरत आपकी तारीख कॉमेडी के लिए नहीं, रसूलुल्लाह का फरमान सुनाने के लिए ली गई। कोई मौजू भूल जाए, पर्ची देकर एहसास दिलाइए हजरत मेरी कौम कॉमेडी सुनने नहीं आई है, सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर सुनने आई है। कोई रास्ते से भटक जाए उसे एहसास दिलाइए हजरत ये कुर्सी कॉमेडी के लिए नहीं, मुस्तफा जाने रहमत का फरमान सुनाने के लिए। काश कि ये पर्चियां आज सिर्फ नात पढ़ने वालों को नहीं, तकरीर करने वालों को भी दी जाएं, ताकि उन्हें यह एहसास रहे कि आपने शुरुआत कहां से की थी, चले कहां गए। आज हैरानी की बात हमारी यही है, हमारे कितने लोग घड़ी में देखकर 1 घंटा पूरा करने की प्लानिंग करते हैं। बस 1 घंटा हो जाए पूरा, बस तकरीर हो गई, बस हमारी तारीख इसलिए ली गई। अफसोस, क्या इतना ज़मीर मुर्दा हो गया?
कि इस बात का एहसास नहीं कि इस कुर्सी से कम ईमानदारी से 4 बातें तो अच्छी करके जाओ कि मेरी कौम कुछ तो लेकर जाए। लोग जैसे आए थे वैसे चले गए, इसका मतलब है कि आप अपने मैदान में कामयाब नहीं, नाकाम हैं। एक नाकाम इंसान की पहचान ये होती है कि वो मिंबर पर बैठ के भी कुरान की आयत नहीं पढ़ता। एक नाकाम इंसान की पहचान ये है कि मिंबर मिल जाने के बाद भी वो रसूलुल्लाह की अजमत बयान नहीं करता। एक नाकाम इंसान की पहचान ये है कि वो अपने बुजुर्गों की तारीख नहीं बताता। एक नाकाम इंसान की पहचान ये है कि वो कॉमेडी करके वक्त गुजारता है। मैं अपनी कौम के कितने लोगों से कहता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ, ये कुर्सी तुम्हें मदीने वाले मुस्तफा की नालेन के सदक़े में मिली है। याद रखो, मेरा रब देना जानता है तो दे के वापस लेना भी जानता है। बड़े बड़े लोग इल्म वाले बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं। बड़े बड़े फजलो कमाल वाले बैठे हुए हैं, कोई याद करने वाला नहीं। बड़े बड़े अच्छी जबान के मालिक बैठे हुए हैं, कोई बुलाने वाला नहीं। अगर अल्लाह ने इस कुर्सी पर बैठने का मौका दिया है, हक अदा करो ताकि कल कयामत के दिन इल्लत न हो, ताकि कल कयामत के दिन तुम्हारे लिए परेशानी न हो, ताकि कल कयामत के दिन तुम्हारे लिए रुसवाई न हो, ताकि कल कयामत के दिन तुम्हें इस बात का एहसास न हो कि काश जो अल्लाह ने मुझे मौका दिया था मैंने सही माना में उसका हक अदा कर दिया था। पकड़े जाओगे, जवाब देना पड़ेगा, हर लम्हे का जवाब। अल्लाह का कुरान कहता है, वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, तुम जो करते हो अल्लाह को हर चीज की खबर है। अल्लाह का कुरान कहता है, वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तामलून, तुम जो कर रहे हो तुम्हारा रब उससे गाफिल नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता है, वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून, तुम जो जाहिर करते हो, जो छुपाते हो, रब को हर लम्हे की खबर है। कोई चीज इससे पोशीदा नहीं है। डरते रहो कि कहीं पकड़ न लिए जाओ, डरते रहो कि कहीं अज़ाब इलाही नाजिल न हो जाए। कुरान में कहा गया, इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, डरते रहो तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। पकड़ बहुत सख्त है, ढील दी है। गुनाह करने के बाद अजाब नहीं आया, मतलब ढील दी गई है। आज कितने लोग गुनाह कर रहे हैं और गुनाह के बाद सोचते हैं नहीं साहब हमारा काम गलत होता तो अजाब आता। ढील इसी को कहते हैं। गुनाह करने के बाद अगर कुछ वक्त अजाब नाजिल न हो, इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने तौबा करने का वक्त दिया है, अल्लाह ने ढील दी है, सुधरने का मौका दिया है, अपने आप को बेहतर बनाने का सिचुएशन तुम्हें अता की है। खबरदार, इससे पहले के रब का अजाब नाजिल हो तौबा कर लो। इज्जत बार बार नहीं मिलती, शान और शौकत बार बार नहीं मिलती, मकाम बार बार नहीं मिलती, ओहदे बार बार नहीं मिलते, ये कुर्सियां बार बार नहीं मिलती। याद रखो, जो कुछ आज किसी के पास है वो मेरे मुस्तफा की नालेन के सदका है। हम इसीलिए बड़े फख्र के साथ कहते हैं, इतराते नहीं है, गुरूर नहीं करते हैं। जब शान मिलती है, अजमत मिलती है, गिरबान में झांक कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत।